महानुभाव, आज से भादों के दिन प्रारंभ हो गए, जहाँ पर एक श्रावक आज से ही शुद्ध आहार करता है, शुद्ध भोजन करता है, छानकर पानी पीता है, रात्रि में भोजन नहीं करते हैं। ये एक महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें सारे लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, एकासन करते हैं, रात्रि में भोजन नहीं करते हैं, आदि आदि बहुत सारी चीज़ हैं। और आज से ही 16 कारण के उपवास भी प्रारंभ हो गए। देखता रहता हूँ बहुत लोग उपवास करते हैं, श्रावक भी करते हैं, साधु भी करते हैं। क्यों करते हैं उपवास? क्योंकि हमने सभी लोगों ने पूजा में पढ़ा होगा, दरस बिशुद्ध भावे ना भाए, 16 तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु होए, जय जय नाथ परम गुरु होए। जो व्यक्ति ये 16 कारण भावनाओं के व्रत किया करता है, उसको तीर्थंकर प्रगति का बंध हो जाता है। क्या ऐसा होता है? सबसे पहली भावना है दर्शन विशुद्धि, यानी सम्यक दर्शन के सहित जो व्यक्ति उपवास करे या एकासन से रहे, उसका पुण्य बढ़ता है। आज व्यक्ति क्या है, मन में कुछ है, वचन में कुछ है, काय में कुछ है, उपवास है, तीर्थंकर बनोगे? तीर्थंकर क्या मिठाई है कि जब इच्छा ही तब खा ली? तीर्थंकर बहुत सारा जिसका पुण्य हुआ करता है वो कहीं जाके तीर्थंकर बनता है। आप भी बन सकते हो, मना नहीं है कि आप नहीं बन सकते हो, बन सकते हो, पर उसके पहले हमें 4 कसाय और 5 पापों को त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक चारों कसाय नहीं, क्रोध रहेगा, मान रहेगा, मायाचारी रहेगी, लोभ रहेगा। आज कहा जाता है कि जो व्यक्ति ज्यादा भूखा ज्यादा रहता है उसको उतना ही ज्यादा गुस्सा आता है, चाहे कोई भी हो। व्यक्ति एक पतला होगा तो गुस्सा आएगा, एक भूखा होगा तो गुस्सा आएगा। तो भाई गुस्सा नहीं करना है, उपवास है, उपवास। उपवास का मतलब ही हो जाता है जहां पर उप यानी अपने अंदर, अपनी आत्मा में जिसका वास हो जाता है उसका नाम उपवास होता है। अब बताइए, आपको क्रोध भी आ रहा है, मान भी आ रहा है, मायाचारी भी कर रहे हो, लोभ भी कर रहे हो, कभी कभी हिंसा भी हो जाती है, पानी आनी ले लिया, अनछना ले लिया कि कच्चे पानी में चले गए, दोस्त तो लग रहा है, हिंसा हो जाती है। मोबाइल चला रहे हो तो झूठ भी बोलना पड़ता है। कोई अपनी गर्लफ्रेंड से बात करे और कह दे आई मिस यू, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूं, बोलना तो पड़ेगा। मेरी भावनाओं को गलत नहीं समझिए। तो मोबाइल है तो झूठ तो बोलना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। चोरी, हमें बाजार जाना है, पापा की चप्पल रखी है, हमने चप्पल बिना पूछे पापा से और पहन के चले गए, चोरी हो गई। ये भी कुशील, किसी के तरफ गलत निगाह रखना। और परिग्रह की तो बात ही क्या है, व्यक्ति लोभी हो चुका है, लालची हो चुका है कि उसको चाहे उपवास हो चाहे कुछ हो, उसको बस नोट की हरे नोट दिखा दो या पिंक कलर के नोट दिखा दो तो उपवास में भी नोट लेने के लिए तैयार है। अब हमें एक बार बताइए कि ऐसे अब तीर्थंकर बनेंगे?
तीर्थंकर बनने के लिए हमें सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है। अगर तीर्थंकर भगवान अगर शिखर जी के पहाड़ पे एकांत में नहीं जाते, घर में ही रहते, तो क्या वो मोक्ष हो जाता? उन्हें भी एकांत में जाना पड़ा, सब चीज़ को छोड़कर जाना पड़ा। वो तो तीर्थंकर थे। अब विचार करो कि हमें तीर्थंकर बनना है तो हम कैसे तीर्थंकर बनेंगे? हमें पहले उपवास में रहना है। उप यानी अपने अंतरंग वास करते हैं, तब कहीं जाके क्या होता है? उपवास हुआ करता है। महानुभाव, आज से भादों का पर्व प्रारंभ हो गया है, तो हम प्रयास करेंगे। हम क्या करेंगे? प्रयास करेंगे कि कम से कम हमारे अंदर लोभ आए, कम से कम हम मान करें, कम से कम हम मायाचारी करें, कम से कम हम लोभ करें, और हो सके तो विचार करें, जब उपवास करें उस दिन तो कपड़े तो बिल्कुल ही नहीं धोए। नहीं तो चक्कर क्या, उपवास के दिन क्या होता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, ये कहते हैं अब जितना भी काम है आज के दिन निपटा लो, आज कुछ करना नहीं है, कपड़े ही धो लो, सफाई कर लो। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आपका उपवास खराब हो जाएगा, क्योंकि उस समय आपने क्या कर लिया? हिंसा कर ली। कपड़े धोगे तो पानी नाली में जाएगा सरफ का। अब सरफ का पानी अगर नाली में जाएगा तो जहाँ जहाँ तक पानी जाएगा वहाँ वहाँ के जीव मर जाएंगे। क्योंकि अपन ने आलोचना पाठ में पढ़ा है, नदियन बिच चीरी धोवाए, कोसन के जीव मराए। अब हमें जीव दिख तो नहीं रहे हैं, पर नाली में जब सरफ का पानी जाता है तो जहाँ जहाँ पानी बह रहा है, जहाँ जहाँ पानी जा रहा है, उतनी दूरी पर जा रहा है, वहाँ के सारे जीव क्या कर दिए? आपने मार दिए। तो फिर वो आपको उपवास नहीं रहेगा। उपवास के दिन तो कहा गया है कि हमें मंदिर जाना है तो हम 1 लोटा पानी डाल के 2 लोटा पानी डाल के नहा लो, बस बहुत है। उस दिन तो साबुन भी नहीं लगाना चाहिए, तेल पानी भी नहीं करना चाहिए, श्रृंगार भी नहीं करना चाहिए। सादा सिंपल रहकर बस प्रभु का ध्यान करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है उसका उपवास सार्थक होता है, और भविष्य में वो व्यक्ति जाकर कभी ना कभी तीर्थंकर जरूर बन जाता है। आप मुझे देख रहे हो, मैं बैठा हूँ आपके सामने, आप तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, गृहस्थ से ही जानते हो मैं कैसा व्यक्ति हूँ, कैसा था मतलब। पर आज मैं यहाँ तक ऐसी पोजीशन पे पहुँचा हूँ, ये किसके वजह से हो गया? जब मैं ब्रह्मचारी था तो राज संत मुनि विहर सागर जी महाराज जी हैं, इनका सख्त आदेश था मेरे लिए कि आप अगर कपड़े धोगे ना, पहले तो वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धोगे। हमने अच्छा कैसे धोएंगे? बाल्टी में धोगे, और बाल्टी में धोगे, पानी नाली में नहीं जाना चाहिए। अगर पानी नाली में चला गया तो एक बार पानी जाने का एक उपास। फिर मैंने कहा कि अच्छा फिर मैं क्या करूं पानी का? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, बाल्टी ऊपर लेके जाओ, छत पर देखो चींटी वगैरह तो नहीं है, और अपने हाथ से पानी छिड़क के आओ, नाली में पानी नहीं जाना चाहिए। ऐसी जब मैंने परीक्षा दी तब मैं आज यहाँ पर आपके सामने बैठा हूँ। मुझे आज 15 साल हो गए महाराज बने हुए। जो व्यक्ति ऐसी परीक्षा अगर धर्म में देता है, जो अपने जीवन में ऐसी परीक्षा देता है, वही एक दिन संत बन जाता है, और वही आगे चल के अरहंत बन जाता है। महानुभाव, आज से भादों का समय है, और भादों का दिन है। अपने जीवन में कुछ ना कुछ त्याग जरूर करना। जब भी साधु के पास जाओ, जरूरी नहीं है कोई साधु आपसे कहे कि कुछ नियम लो तभी आहार लूंगा। आप श्रावक हो, अपने मन से बोलो कि महाराज आज मैं आपको आहारदान दे रहा हूं, आप निराज हो, और मुझे पता है मैं श्रावक कब बनूंगा
जब मैं कुछ नियम धारण करूंगा, तब मैं श्रावक बनूंगा, तभी मेरे अंदर आहार देने की पात्रता आएगी, और नहीं तो ग्रस्तों को तो आहार दान देने की पात्रता ही नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, भरतेश वैभव में आया है, पढ़ लेना। जो व्यक्ति व्रती बन जाता है, यानी कुछ छोटा मोटा नियम ले लेता है, वही व्यक्ति आहार दान देने का पात्रता होती है। पर हम लोग तो क्या कर रहे हैं, महाराज त्याग ना करवाएं हमसे कुछ भी, हमसे आहार ले लो। जीवन में ध्यान रखना, एक दिन में कोई व्यक्ति मर नहीं जाता है। अगर एक दिन रात्रि भोजन नहीं करोगे, एक दिन आलू प्याज नहीं खाओगे, एक दिन शुद्ध भोजन कर लोगे, बाहर का त्याग कर दोगे, क्या फर्क पड़ता है। पर अगर हमने ऐसा करके, अगर हमने मुनिराज के हाथ में अगर एक रोटी का पीस भी रख दिया, ग्रास भी रख दिया, तो हमारा आहार देना सार्थक हो जाता है, हमारा जीवन पवित्र हो जाता है, हमारा जीवन पावन हो जाता है। हमें आहार दान देने का महत्व से असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। और हमारे आचार्य महाराजों ने कहा है कि पुण्य फला अरहंता, एक दिन पुण्य के प्रभाव से अनंत भगवान बन जाते हैं। तो महानुभाव, ऐसा भादों का महीना जहाँ पर बच्चा हो, बड़ा हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, हर कोई कुछ न कुछ जीवन में जरूर त्याग करता है। तो जब भी संत के पास जाना, आहार देने जाना, तो कुछ न कुछ छोटा सा नियम ले लेना कि एक दिन का मेरा इस चीज का त्याग रहेगा, महाराज जी मुझसे आहार ग्रहण कीजिए, नमोस्तु। फिर उसका आनंद लेना, उसका अनुभव करके बताना कि महाराज श्री आज मेरे जीवन में क्या अनुभव आया है, कैसा चिंतन हुआ है, कैसा विचार हुआ है, कैसा परिवर्तन हुआ है। कहने की आवश्यकता नहीं होगी, आप खुद कमेंट्स करके मुझे बताओगे कि देखो मेरे जीवन में त्याग करने से ये परिवर्तन आ गया। महानुभाव, ऐसा भादों का महीना जहाँ पर सब लोग क्या करते हैं, संयमी बनकर अपने जीवन को धन्य करते हैं। सभी के लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद। आज से 16 कारण व्रत प्रारंभ हुए हैं। दुनिया में बहुत सारे महाराज भी रख रहे हैं। हमारे यहाँ पर राज संत मुनि विहर सागर जी महाराज जी हैं, उन्होंने भी आज से 16 कारण के उपवास प्रारंभ कर दिए हैं। और देखिए, एक महान साधक है विहर सागर जी महाराज जी, जो हर पल हर क्षण कुछ न कुछ त्याग करते रहते हैं, उपास करते रहते हैं, धर्म की महती प्रभावना में 4 चांद लगाते रहते हैं। तो हमें भी उनको देखकर जीवन में, उनको देखकर जरूर सीखना चाहिए कि हमेशा जीवन में प्रशंसित रहना और कुछ ना कुछ त्याग करते रहना, धर्म की प्रभावना करते रहना। क्योंकि सम्यक दर्शन का 8वां अंग है धर्म प्रभावना। और महानुभाव, जो धर्म प्रभावना करते हैं वो तो नियम से एक दिन तीर्थंकर जरूर बनते हैं। सभी के लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद। आप भी लोग संयमी बने और एक दिन भगवान बने। सभी के लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।